हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। लेसन है हमारा 11, जहाँ पे हम जानेंगे इमरजेंसी ऑफ रीजनल स्टेट इन इंडिया 12 to 18 सेंचुरी। 12 से 18 तक का आपका सेंचुरी के बारे में जो स्टेट बने इमरजेंसी में उनके बारे में, और थोड़ा बहुत रीजनलिज्म भी पता लग जाएगा आपको है क्या। तो स्टार्ट करने से पहले हम इन्हीं टॉपिक्स पे आपके पेपर आए हुए हैं ऑलरेडी। तो पहला है द रूलर ऑफ कश्मीर कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। अब कौन थे, कब तक शासन किया, कितना टाइम किया, क्यों कहा गया, इन सब के सवाल आपके आंसर में ही है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, जैनुल आबदीन को कहा गया था कश्मीर का अकबर। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो जो रीजनलिज्म है उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। लास्ट अचीवमेंट पे क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ये पैटर्न है आपके पेपर में, सिंपल पैटर्न होता है। इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के होते हैं और 2 नंबर के होते हैं। 10 मार्क्स का एक मैप होता है। ये एक अच्छा फैक्ट है कि आप मैप में से 5 या 6 नंबर आसानी से ले सकते हैं। बाकी 5 जो होते हैं फिल करने वाले, वो एरियाज डिफ़िकल्ट होते हैं। नॉर्मली 5 तो इजी होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इजी होते हैं, टर्म्स पे होते हैं। अगर आपको टर्म्स पता है पहले 10 लेसन के, या आपने वीडियोस फॉलो किए, तो आप आंसर 2 मार्क्स वाले तो बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इवन 4 मार्क्स वाले भी। अगर अच्छे से वीडियोस देखा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी अच्छे से किया है, तो 10 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं। लेसन का नेम है 11, इमरजेंसी ऑफ रीजनल स्टेट इन इंडिया 12 to 18 सेंचुरी। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द जैनुल आबदीन द रूलर ऑफ कश्मीर कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। 2 मार्क्स में है, और ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा टर्म चेंज कर। तो अब देख सकते हैं कितने साल पर रिपीट होता है। नॉर्मली भी कोई भी क्वेश्चन जो रिपीट होगा वो थोड़ा बहुत चेंज तो होगा ही होगा। और दूसरी बात, रिपीट जब होगा तो 3 साल या 5 साल पे रिपीटेड होता है। तो ये एक फैक्ट है जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगा कि पेपर कब आने वाले क्वेश्चंस। तो अभी आया नहीं है पिछले कई सालों से, तो आ सकता है। थोड़ा बहुत टर्म चेंज होगा। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक बार हिंदी में भी देख लेना क्वेश्चन, इंग्लिश में भी, आपको हेल्प हो जाएगा इससे। नॉर्मली पूछा गया जो जैनुल आबदीन है उससे कश्मीर का जो अकबर क्यों कहा गया है, सेम दोनों में उसमें डायरेक्ट पूछा गया है और इसमें घुमा कर पूछा गया है। इससे ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में। अब क्यों कहा गया वो आंसर में देख लेते हैं। जैनुल आबदीन 1470 वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर। He was a very wise ruler. He called back all the Hindus who had left the state due to persecutions of सिकंदर शाह। अब यहाँ पे इसलिए माना गया क्योंकि अगले ने 50 साल शासन किया है, कम नहीं होते। और दूसरा कि सबसे ज़्यादा उसके पास माइंड थे अकबर वाला, उसे कई सारी लैंग्वेज आ गए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को कश्मीर में रखा। जो हिंदू वापस चले गए थे उन्हें बुलाया। तो इसीलिए कहा गया। ये 2-3 फैक्ट हैं, तो 2 मार्क्स में इतना ही आप लिख सकते हैं। मेन जो बातें हैं वही उसमें प्रेजेंट करनी होती है ताकि मार्क्स मिल सकें। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल पूछा गया है। 80 वर्ड की लिमिटेशन है, तो इवन 120 के नीचे ही रखना है आपने। अगर चल जाता है तो कोई क्वेश्चन में जा सकता है, बाकी नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। देखते हैं इसमें, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या विशेषता ही बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो पहला लैंग्वेज है, दूसरा आपके फीचर है उनके काम करने की, वर्शिप यानी कि मूर्तियाँ, मंदिर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक दूसरे से अलग नहीं है, कॉमन है, सब में है। इसका क्या हो गया जो उसके बाद लास्ट में सिंपल आर्ट एंड कल्चर पे बोला गया है। एक बार पॉइंट डिटेल में देखते हैं।
An important aspect is language. For example, many languages like Tamil, Telugu, and Marathi are spoken in different regions of India, which are called regional language. बिल्कुल, रीजनल लैंग्वेज हमने बोला है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने इन्हीं तीनों लैंग्वेज को क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये संविधान में मेंशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके अलावा इस लैंग्वेज में पेपर, बुक्स, इवन सीबीएसई की पढ़ाई होती है। आप तमिल, तेलुगु इन सब स्टेट की तरफ जाते हैं तो इसलिए इसको मेंशन किया हमने, ताकि आपको लैंग्वेज का भी पता हो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पता हो। सेकेंड फीचर जो है वो स्पेशली बोला गया है वर्शिप पर, यानी कि जो मंदिर, मूर्तियाँ, ये सब है। देयर इज अनोदर फीचर लोकल रीजनल वर्शिप सिस्टम एंड रिलीजियस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वर्शिप ऑफ जगन्नाथ इन उड़ीसा इज लिमिटेड ओनली उड़ीसा रीजन। बिल्कुल, अब यहाँ पे बोला गया जैसे जगन्नाथ उड़ीसा में है और कहीं नहीं है, तो ये वहाँ की विशेषता है उड़ीसा की। दिल्ली में निजामुद्दीन तो दिल्ली की विशेषता है। यूपी में अलग अलग, अब आगरा है तो आगरा में ताजमहल है तो आगरा की विशेषता है। तो ऐसी अलग अलग विशेषता है। उसके अलावा मंदिर की नॉर्मली अलग अलग रिलीजियस की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग स्टेट में, सब में कुछ न कुछ स्पेशल है। अब लास्ट में हमने कहा है टेरिटिकल स्टेट वर नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड एरियाज कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर। अब कोई भी स्टेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, सब में कुछ कुछ कॉमन है। कॉमन यही है कि हर एक स्टेट में कुछ अपनी फीचर है, ये कॉमन है। अनदर फीचर इज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आर्ट स्टाइल एट द लोकल एरिया रीजनल लेवल इन बिहार, बंगाल, असम, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान एंड अदर प्लेसेस। यहाँ पे आपको सीधा शो किया है कि जो असम, बिहार, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और भी स्टेट है, इसमें मैंने मेंशन यहाँ नहीं किया। वैसे 8 से 10 स्टेट है जहाँ पे स्पेशली आर्ट और कल्चर पे बेस्ड है। जो कल्चर बिहार, बंगाल, असम इन सब जगह पे होते हैं वो आपको अदर स्टेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशली मधुबनी बिहार में फेमस है, बंगाल की अपनी कल्चर है, तो हर एक स्टेट में अपने कुछ न कुछ फीचर हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हम देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक की मीनिंग यही होती है कि हमें फीचर बताने होते हैं। वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर वर्ड क्वेश्चन में फीचर ऐड हो सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ है, तो ये भी रिपीटेड के चांसेस हैं। तो मैंने बता दिया कि चेंजेस में क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड ही हटा के फीचर लगा सकते हैं, सीधा आंसर सेम होएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सेम आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पहली वाले से रिलेटेड है, एक पॉइंट आपका पहली वाला आएगा, बाकी न्यू पॉइंट है। क्वेश्चन देख लेते एक बार। वाई इज जैनुल आबदीन कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, व्हाट वर हिज अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स पता लग गया किसके थे, आपको ऊपर एक वर्ड लिखा था अचीवमेंट्स। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है 4 नंबर में। तो जैनुल आबदीन हमने स्टार्टिंग के पॉइंट शो कर दिए हैं, ये पहली आंसर में से, तो मैं सीधा आगे से स्टार्ट करूँ। ही डिड नॉट स्टॉप जजिया टैक्स एंड काउ। अब यहाँ पे सीधा बोला गया है जजिया टैक्स को जो था वो स्टॉप किया है, उसके बाद जो गौ हत्या थी वो सब बंद करवाए, हिंदुओं को वापस बुलवाया, उनके लिए टेम्पल्स बनवाए। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल वेयर द रिपेयर एंड न्यू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड। बिल्कुल, जो टेम्पल टूट चुके थे उन्हें रिपेयर करवाया, जो नहीं थे जिन जगहों पे उनके लिए बनवाया। उसके अलावा हिंदू और मुस्लिम एकता दिखाने के लिए जैनुल आबदीन ने शादी की एक हिंदू राजा की बेटी से, हिंदू किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपल है, यहाँ पे अचीवमेंट दिखाए गए, बहुत सारे अचीवमेंट किए। पहला अचीवमेंट तो यही है कि 50 साल शासन किया है। दूसरा अचीवमेंट यही है कि टैक्सेस बंद कर दिए, समानता दिखाई गई, इक्वालिटी। थर्ड यहाँ पे
शादी करके प्रूफ कर दिया है कि रिलीजियस इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमैनिटी इम्पोर्टेंट है और सब रिलीजियस इक्वल है और सब में इक्वल समानता होनी चाहिए। जैनुल आबदीन लेड स्पेशली एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ सिंपल बोला गया, जो जैनुल आबदीन थे वो स्पेशली, अब बोला गया अलग अलग स्कॉलर, उसके अलावा उन्हें संस्कृत, तिब्बतन, कश्मीरी लैंग्वेज ये सब आ गए थे, तो ये भी अचीवमेंट में ही आएगा। कश्मीर वाज वेरी prosperous during his reign. He was called the greater king of many Kashmiris. ग्रेटर किंग इसलिए बोला गया क्योंकि इतने सारे अचीवमेंट कश्मीर में आने वाले किसी किंग ने नहीं किए जितनी अचीवमेंट जैनुल आबदीन ने किए हैं। और दूसरा है कि 50 साल शासन करना भी नामुमकिन होता है किसी भी राजा के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में, और जहाँ सब कोई कब्जा करना चाहता हो तब। तो आपने देखा क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आंसर भी इजी थे, इवन टॉपिक भी इजी था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट रिगार्डिंग, अदर किसी भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं नए इसमें तो उनको शेयर कीजिए ताकि हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।